So today we are going to do this very interesting chapter, the last lesson of CBSE class 12 फ्लेमिंगो। इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं, मैंने बहुत बार कोशिश की है इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने की। पता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम डूइंग इट। सीबीएसई के मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, ऑलमोस्ट सब कर दिए मैंने। और ये लास्ट लेसन ना, फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने स्टार्ट किया था, एंड आज तक मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। दिस इज सो फनी। ठीक है, तो आज आई होप कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करके मैं आपको इसको आज आपको दे दूंगा। ठीक है, आई होप अगर ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बैक बेंचेस एकेडमी में एडमिशन चालू है सीबीएसई 11-12 के। आप लोग एडमिशन ले लीजिए फॉर द सेशन 2023-24। चलिए फटाफट हम लोग चालू कर लेते हैं हमारा द लास्ट लेसन। पता नहीं ये लास्ट मेरा फर्स्ट क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट था, अब ये लास्ट पे तरफ चला आ गया। ओके, सो ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया है, सारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो ये पीडीएफ भी हम लोग के बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में अवेलेबल है। सिर्फ 9 रुपया दाम है इस पीडीएफ का, ओनली 9 रुपीज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नाम ही है बैक बेंचर्स एकेडमी। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और क्या नाम है क्या नाम है, इसके अंदर सारा मैंने लिख दिया है मीनिंग में, तो ये आपके लिए आंसर शीट की तरह काम करेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं द लास्ट लेसन की, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। ठीक है, फ्रैंको प्रशियन का मतलब हो गया फ्रांस और प्रशिया। प्रशिया बेसिकली आप लोग ऐसा समझ लीजिए जर्मनी का एक पार्ट है, जिसकी काफी हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी बोलूंगा मैं, जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी का वॉर हो रहा था, और जर्मनी जो है वो जीत गया था। ठीक है, तो जो जर्मन है ना, उनकी आदत है वो जब जीत जाते हैं तो वो सब कुछ को जर्मन में चेंज कर देते हैं, वो कोई भी चीज रहने नहीं देते, सबको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो खत्म ऑलमोस्ट, और जर्मनी जो है वो टेक ओवर करने आ गया है। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, तो वहाँ की दो डिस्ट्रिक्ट है, एल्सेस और लोरेन। अगर आप लोग ने क्लास 10 में अगर आईसीसी आप पढ़े होगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वॉर 1, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 में आप देखोगे कि क्या नाम है, ऑलरेडी जर्मनी ने एल्सेस लॉरेन पे कब्जा किया हुआ था, वहां पे कोल फील्ड्स थी। ठीक है, तो वो सारी की सारी जर्मनी ने ले ली थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस ने वापस लिया था उसे। तो एक हिस्ट्री है काफी, इनका झगड़ा का एक काफी हिस्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लास्ट लेसन है जो स्कूल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, हम लोग अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी मैंने, बेसिकली फ्रेंच हार गए हैं, उनको जाना है, जर्मन्स आ रहे हैं उस एरिया में। ठीक है, तो ये जो हमारा रीडर है, मैंने बोला था ना कि ये हम लोग अच्छे से होगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगा इसके अंदर में। कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम है पता नहीं। तो बोला, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब फियर। अब ये जो बच्चा है ये आप लोग जैसा ही है, पढ़ने का बिल्कुल इसका मन नहीं है। भागते भागते स्कूल पहुंचा। स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम है मिस्टर एम हैमल। ओके, और एम हैमल जो है बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो कोई भी लेट आता है तो वो उसकी पिटाई करते हैं। आज ये हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो नरेटर हैं, वो लेट है। ठीक है, और उनको बहुत डर लग रहा है कि आज उनको एम हैमल जो है वो उनको डांटेंगे, बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और आज उनका स्कूल में क्लास टेस्ट है पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स इज काइंड ऑफ वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स के ऊपर। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और अब मुझे उसका एबीसीडी भी नहीं आता, आप लोग जैसा ही बच्चा है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट। ठीक है, तो वो सोचा कि एक काम करते हैं, स्कूल जाके क्या होगा, स्कूल जाना तो बेकार ही है, तो क्यों ना बाहर अपना टाइम पास किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है, एकदम वार्म है, ठीक है, गर्म है, ब्राइट है, लाइट सनलाइट है। बर्ड्स पूरी क्या नाम है वहां पे चर्प कर रही हैं, बर्ड्स अपनी गुनगुना रही हैं। ठीक है, एज ऑफ द वुड्स माने फॉरेस्ट के बाहर में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग। अब देखो यहाँ पे पहला साइन बता रहा है कि प्रशिया जो है, यानी कि जर्मनी बताऊंगा मैं आप लोग को, प्रशिया आप जर्मनी समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो जो जर्मन के जो सोल्जर्स हैं वो ऑलरेडी वहां पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, माने अपना सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, माने ऑलरेडी जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो एंटर कर चुके हैं। ठीक है, और वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। तो ड्रिल करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, पंछी को देखना अच्छा लगता है, पढ़ाई करने का किसका मन करता है। तो पढ़ाई से अच्छा है कि मैं यहाँ पर टाइम अपना पास करूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया। ठीक है, और मैं स्कूल की तरफ भागा।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बोला जब मैं वहां से जा रहा था, तो तुम लोग को पता है हम लोग के ऐसे होता है ना कि एक तो ऐसे जो कम्युनिटी होती है ना, वहाँ पे एक तो बोर्ड लगा रहता है, उस पर हम लोग न्यूज़पेपर चिपका देते हैं। और पूरी हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे न्यूज़पेपर फ्री में पढ़ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गली मोहल्ले में क्लब के बाहर लगा देते हैं एक तो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड टाइप का, उसके ऊपर न्यूज़पेपर चिपका दिए जाते हैं, वहाँ पे सारी न्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पर भी वही है, टाउन हॉल है और वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड है, हमारे सारी न्यूज वहीं पर है। और जितनी भी उनकी बुरी खबर है ना, देखो बुरी खबर तो है ना, उनकी कंट्री हार रही है, तो सारी बुरी खबर बुलेटिन बोर्ड पर ही आती है। तो बच्चे नरेटर बोल रहा है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो हमारी जितनी भी खराब न्यूज है बुलेटिन बोर्ड से हमको मिलती है। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो सारी खबर तो आ गई। बोला अब और बुरा क्या होगा, हम लोग बैटल हार गए हैं, ठीक है, हम लोग को माने सब कुछ हो गया है, हमारा ऑफिसर चेंज हो गया, अब क्या खबर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में आई है, जो सारे लोग वहां बैठ के उसको देख रहे हैं। समझ में आ रहा बात को? तो वो बोल रहा है कि अब क्या हो गया भाई, अब क्या नया काम हो गया। ठीक है, ओके। देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। ठीक है, द ब्लैक स्मिथ, तो उसके बाद उसने उसको छोड़कर, ठीक है, कहा गया, हो गया, हाँ। देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, वॉच, उसका हम लोग प्रोनाउंस करेंगे वॉचर, ठीक है, द वॉचटर, वॉचटर प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा फ्रेंच है, वॉचटर, ठीक है। देन आई हरिड बाय फास्ट एज आई कुड, द blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। तो मैं भाग के स्कूल जाने लगा, एम हैमल के स्कूल। तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ जानता ना, वो जो आयरन का काम हम करते हैं, वो वहां पर थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला बेटा आराम से जाओ, इतना जल्दी क्या है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बोला आराम से जाओ, बहुत टाइम है स्कूल के लिए। ठीक है, उसको लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना लेट हो गए, तो बोला अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है, कल के लिए बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, तो उसको लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath। तो उसको लगा मेरा मजाक उड़ा, भाग कर गया एकदम। और जहां पर उसका स्कूल था ना, उसके बाहर जो मिस एम हैमल का जो स्कूल है, ऐसा बोलते हैं, बाहर एक गार्डन था, अंदर वो पढ़ाते थे अपना आराम से। ठीक है, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। और जब भी जनरली स्कूल लगता है तो वहां पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, नॉइजी, है ना। बसल का मतलब है नॉइजी। आप लोगों को पता है स्कूल में कितना चिल्ला चिल्ली होता है ना एंट्री के वक्त। ठीक है, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, unison का मतलब together, very loud with our hands over our ears to understand better। तो जब भी हम लोग स्कूल की तरफ जाते हैं, हम लोग स्कूल में एंट्री करते हैं, तो वहां पर बहुत आवाजें होती है ना, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बेंच बज रही है, डेस्क बज रहा है, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बेल रिंग हो रहा है, टीचर चिल्ला रहा है। ठीक है, कहीं पे क्लास चालू हो जाती है, तो उनके बच्चे तो पढ़ना चालू करते हैं, ABCD, कहीं पढ़ रहे टू वन जा टू, टू टू जा फोर। ठीक है, तो हम लोग, मैं सोचा कि वहां पर बहुत नॉइजी होगा। ठीक है, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलिंग रैपिंग ऑन द टेबल। और कहीं पर क्या होता है, टीचर अपना टेबल बजा रहा है, कम ऑन अटेंशन एवरीबॉडी कीप साइलेंट, टीचर चिल्ला। पर आज क्या हुआ, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर वहां आज स्कूल में सब शांत था, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, एकदम सन्नाटा, लंबी खामोशी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। और अब मैं सोचा हल्ला गुल्ला होगा ना, तो मैं उसका फायदा लेकर वहां पर पहुंच जाऊंगा और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वहां पर उस दिन एकदम संडे मॉर्निंग की तरह शांत था, संडे मॉर्निंग छुट्टी होती, एकदम शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। ठीक है, उसने क्या देखा, सब बच्चे तो ऑलरेडी पहुंच गए, सब क्लास में बैठ गए, यही भाई साहब लेट है। ठीक है, एंड एम हैमल, जो उनके जो प्रिंसिपल है, वॉकिंग अप एंड डाउन विद टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो टीचर है उनके साइड में रॉड है, और वो घूम रहे इधर उधर। इसको लगा आज तो पिटूंगा बाबा, आज तो गैलो, आज तो ठाकुर तो गियो। ठीक है, बट आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब क्या करना पड़ेगा, सबके सामने एंट्री करनी पड़ेगी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो बेचारा पूरा डर भी रहा था, उसके लाल डर के हमारे गाल लाल हो गए कि आज तो पिटूंगा, और वो बहुत डरा हुआ भी था। पर कुछ नहीं हुआ उस दिन। सरप्राइजिंग, बट नथिंग हैपेंड।
Am Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We are beginning without you." पर उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन हैमल बोला, भाई फ्रांस जल्दी से अपने कमरे में जाओ, अपनी सीट पे बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। वो भैया आज तो बच गया, सीधा गया और अपने डेस्क पे बैठ गया ऐसे चुपके से, कोई उसको देख नहीं रहा। Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब जब सेटल हो गया और देख रहा आज पिटाई नहीं हुई, आस्ते आस्ते आंख उठा के देख रहा है क्या चल रहा है भाई साहब। तो देख रहा है कि ये क्या है, एम हैमल है ना, वो जो है वो उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है, ठीक है। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है लेस्ड एंड रिबन, उसका जो कोट है उसमें लेस लगा हुआ है, ठीक है, एंड रिबन लगा हुआ है, ठीक है, फ्रिल्ड एंड रिबन। ओके, नीचे आ जाते हैं। Shirt and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and prize day। माने आज जो एम हैमल है वो अपना बहुत ही जो बढ़िया वाला यूनिफॉर्म है ना, जो ड्रेस है वो पहन के रखे। जनरली वो ये वाला जो ड्रेस है वो तभी पहनते हैं जब कोई स्कूल में इम्पोर्टेंट दिन होता है, जैसे कोई इंस्पेक्शन का दिन हुआ या कोई प्राइज का दिन हुआ, उसी दिन पहनते हैं। पर आज वो पहन के रखे हैं। तो क्या आज कोई इंपॉर्टेंट डे है? Beside the whole school seemed so strange and solemn। solemn का तो था सैड। पूरा स्कूल में ना कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत शांत शांत सा, जैसा कोई मर गया हो, ऐसा था ना, वैसे तो सैड। But the thing that surprised me most was to see on the back benches, backbenchers academy को हमेशा याद रखना, हाँ, we are from backbencher academy, that we are always empty। बोला मुझे क्या देखा कि पीछे की जो बेंचेस है जो हमेशा खाली रहती है, ठीक है, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, ठीक है, वहां पर बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे, जैसे हम लोग पढ़ने बैठे थे, ऐसे गांव के सीनियर सिटीजन बैठे हुए, ठीक है, 40 साल 45 साल के जो है लोग, वो लोग वहां पे बैठे हुए, कोई बूढ़े भी बैठे हैं, 60 साल 65 साल के लोग बैठे। ओल्ड हाउसर विद 3 कॉर्नर हैट, माने ओल्ड हाउसर माने एक हाउसर एक कैरेक्टर है, वो वहां पर बैठे हुए थे, ठीक है। वहां का जो फॉर्मर मेयर है वो वहां पर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पहले का जो पोस्टमास्टर वो बैठा था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग उनके अगल बगल में बैठे हुए थे, ठीक है। माने ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, बड़े लोग घर स्कूल में क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। सब सीनियर सिटीजन क्या कर रहे हैं, एवरीबडी लुक सैड, सबके सब बहुत दुखी दिख रहे हैं। एंड हाउसर, जो ओल्ड हाउसर पुराने हाउसर है, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस। तो हाउसर जो है ना वो प्राइमर लेकर आए थे। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक बुक होती है, ठीक है, अ बुक विद द बेसिक फैक्ट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और अ बुक यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू रीड। तो प्राइमर एक ऐसी बुक होती है जो बच्चों को सिखाती है पढ़ते कैसे है। तो वो पूरे पुराने जमाने के थे, उनके पास एक पुरानी प्राइमर पड़ी हुई थी किताब पढ़ने के लिए, और जो साइड से थोड़ी सी कट गई थी, ठीक है। वो उसको लेकर अपने नीज के ऊपर रख के, ठीक है, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस हिज पेजेस, ठीक है, तो उन्होंने उसको खोल के रखा था, ठीक है, और उनका स्पेक्टिकल वहां पर रखा हुआ था, ठीक है, माने स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द एजेस माने वो चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is my last lesson I shall give you." अब यहाँ पर आया एक बाउंसर, ठीक है। तो जब वो सोच रहा था कि क्या चल रहा है स्कूल में, ये बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में इतना सन्नाटा क्यों, अजीब सा क्यों लग रहा है, तभी एम हैमल जो है वो अपनी चेयर पे खड़े हुए और उन्होंने बोला, बेटा ये मेरा आज का आखिरी माने हमेशा का आखिरी लेसन है, इसके बाद मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। The order has come from Berlin to teach only Germans in the schools of Alsace and Lorraine। बर्लिन तो को पता ही है, जर्मनी का कैपिटल, ठीक है। तो बोल रहे वहां से हम लोग को क्या नाम है, ऑर्डर आ गया है कि अब इस स्कूल में खाली एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल है वहां पे जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ्रांस जो है वो हार गया है, जर्मन जो है उसको टेक ओवर कर लिए है, तो वो अपनी भाषा सिखाएंगे। The new master comes tomorrow. This is our last French lesson and I want you to be very attentive। बोला है नए प्रोफेसर आ गए हैं, ठीक है, और ये मेरा आखिरी लेसन है, और मैं चाहता हूं कि तुम आज इसको बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुमको इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अभी थोड़ी देर, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू, वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू बी। बोला ये जो वो शब्द उन्होंने बोला ना, ये मुझे चांटे की जाने लगा कि क्या बोल रहा है यार, आज आखिरी क्या हो रहा है, ये लास्ट लेसन कैसे, इसके बाद हम लोग कभी फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ये कैसे हो गया। ओ द रिचेस,
दैट वॉज वॉट दे हैव पुट अप एट द टाउन हॉल। बोला ओ, अब समझ में आया कि टाउन हॉल में जो न्यूज थी वो क्या न्यूज थी जो सब लोग पढ़ रहे थे। न्यूज ये थी कि अब सारा स्कूल का पैकअप हो जाएगा, अब कहीं पर भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया। दिस इज माई लास्ट फ्रेंच लेसन। उसको अचानक रियलाइज हुआ कि ये मेरी आखिरी फ्रेंच की क्लास है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। बोला अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा है, और अब मुझे और सीखना नहीं मैं सीख पाऊंगा, तो ये मेरा लास्ट में क्या सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Sar. तो उसको रियलाइज हुआ ये क्या हो गया यार, इसके बाद मुझे पढ़ाया आ नहीं जाएगा, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा। और अब मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, जब मुझे पढ़ाया जा रहा था मैं कभी जा रहा था नेस्ट देखने के लिए, कभी बर्ड देखने के लिए, टाइम पास कर रहा था, पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं ले रहा था। और देखो आज अचानक क्या हो गया, आज हमको पढ़ाई बंद, आज से पढ़ाई बंद, है ना। My books that had seemed so much a nuisance a while ago, nuisance माने rubbish, थोड़ा देर पहले वो अपनी किताबों को बोलता है फालतू किताब है, तुम लोग भी ऐसा करते हो ना, क्या यार मैथ्स करे, क्या यार ये करे। पर देखना एक बार पढ़ाई छोड़ दोगे ना, तब याद आएगा यार पढ़ते थे कितना मजा आता था ना। लेकिन वो बोल रहा है ये सब जो किताबें हैं वो एक टाइम हम लोग को रबिश लगती थी, इतनी हैवी लगती थी, सो हैवी टू कैरी। माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, दैट आई कुडंट गिव अप। लेकिन आज मुझे ये सब मेरे दोस्त दिख रहे हैं, मेरी किताबें मुझे दोस्त जैसी दिख रही है, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। And Am Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ठीक है। और उसको एम हैमिल के लिए बड़ा दुख हो रहा था। बोला जब उसको ये समझ में आया कि एक्सक्यूज मी कि आज के बाद एम हैमिल हमारे क्लास में कभी नहीं रहेंगे, तो उसको उनके लिए भी बहुत दुख हो रहा था, और उसको कोई रिग्रेट नहीं हो रहा था कि वो मेरे को मारते थे पीटते थे। देखो पता है हम लोग के स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, हम लोग को पहले उनसे बहुत डर लगता है यार ये मैथ्स के टीचर है, इसके टीचर उसके टीचर। लेकिन एक बार आज जब स्कूल पास आउट हो जाते हो ना, तो वो टीचर आपको बहुत याद आते हैं। ठीक है, अपनी मेमोरीज होती है उनके साथ में, है ना। जब तुम लोग का 12 पास हो जाएगा, तुम लोग सोचो 10 के बाद तुम लोग याद करो 10 के टीचर्स को, मैंने उनको मिलते कितनी खुशी होती है। तो यहाँ सोच रहा है कि अब एम हैमिल गया, मैंने अब हम इनसे कभी नहीं मिल पाए। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और आज के लिए ही उन्होंने अपने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और अब मुझे समझ में आया कि पूरे गांव के लोग वहां पर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि उनको भी दुख हो रहा था कि उन्होंने भी स्कूल की फांकी मारी थी, उनको भी स्कूल जाना चाहिए था, और उन्होंने भी इसकी तरह टाइम पास किया, कभी स्कूल नहीं गए। तो आज उनको दुख हो रहा है कि बस अब तो हमारी मातृभाषा हम सीखेंगे नहीं। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो आज उनसे उनका देश छीन रहा है, आज उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही है। ये बहुत दुख की बात है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो आज उनको रियलाइज हो रहा है कि हमने अपनी भाषा को कैसे इज्जत नहीं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. बोला मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मिस्टर एम हेमल हेमल ने बोला कि चलो तुम रीड करके दिखाओ, फ्रांस तुम रीड करो। ठीक है, तो फ्रांस को बोला गया रीड करने के लिए। ठीक है, फ्रांस भाई साहब तो तुम जानते ही हो कितने पढ़े लिखे हैं, आप लोग जैसे ही हैं पूरे। ठीक है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participle all through? Very loud and clear and without one mistake. अब इसका मन हुआ कि मैं आज एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, एक भी गलती मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और मैं पहले ही वर्ड में गलती कर दिया। ठीक है, और मैं वहां पे बेवकूफ की तरह खड़ा हुआ था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ठीक है, और मैं एकदम दुखी होके मैंने सर झुका के खड़ा हुआ था, और मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुआ कि मैं ऊपर उठ के देखूं, क्योंकि वो सोचा आज मैं बिना मिस्टेक के पढ़ूंगा। और जैसे उसने फर्स्ट वर्ड पढ़ा, फर्स्ट वर्ड में गलती कर दी। ठीक है, I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. बोला मैं तुमको, तो प्रिंसिपल सर जो बोल रहे बेटा आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा, है ना, क्योंकि तुमको ऑलरेडी बहुत खराब लग रहा होगा, आज हम लोग सबके लिए बहुत ही खराब दिन है। ठीक है, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैड टू सेट टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। बोला हर रोज हम लोग यहाँ पर आते और हम लोग बोलते यार हमारे पास बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे, आज क्या है ना,
आज नहीं तो कल। एंड नाउ यू सी वी हैव कम आउट, और आज देखो क्या हो गया। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसीज। बोला हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हम हर चीज कल पर टाल देते हैं, कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, कल सब कुछ। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? देखो यहाँ पर एक तमाचा मारा जा रहा है हम लोग को, ठीक है। बोल रहा है आप अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हो, है ना, और ना तो आपको हिंदी बोलना आता है ठीक से, और ना आपको हिंदी लिखना आता है। मैं तुम लोग को बोल रहा था, मैं तुम लोग कुछ बताऊंगा। देखो, हर कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री को गुलाम बनाती है, तो सबसे पहला काम करती है उसको उससे भाषा छीन लो, उससे उसका कल्चर छीन लो, ठीक है। अगर उससे उसकी संस्कृति छीन लो। अगर आपने किसी देश से उसकी भाषा छीन ली ना, उसकी संस्कृति छीन ली, उसका कल्चर छीन लिया, तो वो आपका गुलाम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है हम जर्मन्स को क्या बोलेंगे कि हम फ्रेंच हैं। तो जर्मन बोले काय का फ्रेंच, तेरे को तो फ्रेंच आती ही नहीं है, ना बोलना आता है ना लिखना आता है, तो तू किस बात का फ्रेंच है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ताना है, मैं भी इसके बारे में और बात करूंगा, ठीक है। तो बोल रहा है इसके लिए हम लोग को अपने आप को ही ब्लेम करना होगा। वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। योर पेरेंट्स वे नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। बोला तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे तुम पढ़ो, वो चाहते थे कि तुम काम करो, काम करके पैसा कमाओ। ऐसा भी इंडिया में नहीं होता है, लेकिन जब लोग गरीब होते हैं तो सोचते हैं यार बेटा बच्चा पढ़ के क्या करेगा, जाके काम करेगा, घर में चार पैसे आए, ठीक है। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। बोला और मेरी भी गलती है, मुझे भी ब्लेम मिलना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। बोला कितनी बार मैंने तुमको बोला जाओ मेरे गार्डन में पानी डाल दो, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे। बोला और जब मुझे फिशिंग करने जाना था मैंने तुमको छुट्टी दे दी। तो मेरी भी गलती है, ठीक है, मैंने भी कभी कभी लापरवाही की। तुम तो लापरवाह थे ही, और मैंने भी थोड़ा बहुत अपना लग्जरी, अपना थोड़ा सा मैंने छुट्टी ली, तो मेरी भी गलती है, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। बोले सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, it was the most beautiful language of the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये बात समझो, यही moral of the story है। इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि हम लोग के लिए हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के लिए उसकी जो भाषा होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो किसी देश ने आपको गुलाम बना लिया, ठीक है, तो जो भाषा है ना, वही आपको आजादी दिलाएगी, हमेशा याद रखो इस बात को। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को अपनी भाषा की कोई इज्जत ही नहीं है। हम अपनी भाषा को छोड़ के दूसरे की भाषा, ना आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना व्यवहार सब कुछ भूलते जा रहे हैं, और यही तो लोग चाहते हैं। जिस दिन हम ये सब भूल गए ना, हम हिंदुस्तानी रहेंगे ही नहीं, हम भारतीय रहेंगे ही नहीं, ठीक है। हमारा कल्चर है संग में रहना, हमारा कल्चर है एक दूसरे को सपोर्ट करना, हमारा कल्चर है माने, हमारा कल्चर के बारे में तुम जानते ही हो ना, हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव, है ना। जो भी है सब हमारे यहाँ ये संग में रहती है। पर हम क्या कर रहे हैं, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, और हम वो कल्चर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। बिलीव मी, वो लोग यही चाहते हैं, है ना। जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपना कल्चर भूल जाएं, और जिस दिन हम अपना कल्चर भूल जाए ना, अपना देश भी भूल जाओ, ठीक है। तो भाषा हम लोग को जोड़े रखती है, यही लेसन ऑफ द पूरा, इसका पूरा जो मॉरल है वो यही है, द लास्ट लेसन का, कि it's mainly about the longing to learn the mother tongue and love for it. It is a sense of patriotism. ये हमारे अंदर पेट्रियाटिज्म, देश का प्यार जगाती है, ठीक है। ओके, then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. बुरा, आज सब कुछ समझ में आ रहा, पता नहीं आज क्या हुआ, आज सब कुछ समझ में आ रहा था। हो सकता है आज मैं सीरियसली सुन रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आज वो बहुत ध्यान से पढ़ा भी रहे थे, ठीक है। क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी था वहां पर, तो मैं सुन भी रहा था और वो अच्छे से पढ़ा भी रहे थे, ठीक है।
इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग। ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल आज हम लोग को सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, जाने से पहले हमको सब कुछ कंप्लीट कराना चाहते हैं, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और चाहते हैं कि हम एक ही बार में ये सारी चीज सीख जाएं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ठीक है, उसके ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोग लिखे। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उस दिन उन्होंने हमारे लिए नई कॉपीज लाई। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ऐसा लग रहा था छोटे छोटे झंडे हैं। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। हर जगह एक कॉपी थी, उसके ऊपर फ्रांस लिखा था, एल्सेस लिखा था। ठीक है, यू हाउ टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। और उस दिन सब लोग वहां पर बैठ के शांति से लिख रहे थे, और पूरा स्कूल सन्नाटा था, शांत था, बिकॉज सब लोग दुखी थे। सबको पता था ये इनके स्कूल का आखिरी दिन। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑन द पेन्स ओवर द पेपर। खाली पेपर पे लिखने की आवाज आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज नहीं आ रही। Once some beetles flew in, बीच में झुंगूर घुसाए, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, ठीक है, little माने छोटा बच्चा, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. तो यहाँ पे एक सरकाजम दे रहे हैं, बोल रहे आज कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, क्लास में एक तो झिंगूर घुसाया, किसी ने नहीं देखा, सब अपने काम में लगे थे। फिर उसने देखा कि छत के ऊपर एक कबूतर गुटर गु कर रहा था कू कर रहा था। तो वो बोला क्या जर्मन इस पिजन को भी बोलेंगे कि तू अपनी भाषा छोड़ के जर्मन बोल। तो ये सरकाजम है कि जर्मनी बहुत उस टाइम पावरफुल था। अब क्या करेगा तू, कबूतर की लैंग्वेज चेंज करेगा, जानवर की लैंग्वेज चेंज करेगा? नहीं, तो इंसान की कर सकता है, और किसी की नेचर को चेंज नहीं कर सकता। Whenever I looked up from my writing, I saw H. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. बोला जब भी मैं मेरा सर उठाता था और हेमल को देखता था, वो कभी दीवार को देख रहा है, कभी पंखे को देख रहा है, कभी किसी चीज को देख रहा है। ऐसा लग रहा है वो सबका फोटो खींच रहा है, वो सब मेमोरीज लेके जाना चाहता है कि मेरा क्लासरूम कैसा था, मेरा चीज कैसा था, क्योंकि इसके बाद वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front. बोला हमेशा से तो यहीं रहता था, 40 साल से तो यहीं बैठता था, आज क्या हो गया? आज क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है? ऑब्वियसली सबको समझ में आ रहा है, छोड़ के जा रहा है। ठीक है, just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he planted himself twined about the windows to the roof. बोला सब कुछ तो सेम ही था। डेस्क और बेंच थोड़े से टूट गए थे, थोड़े से पहले से ऐसे स्मूथ हो गए थे। अखरोट का ट्री, वॉलनट मतलब अखरोट का ट्री पहले से बड़ा हो गया था। और हॉप वाइन मतलब जैसे अपना मनी प्लांट होता है ना, वो 2 बार घूम गया था। इसके अलावा तो सब वही था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। इसको कितना दुख हो रहा है कि आज ये सब छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उसको अंदर से उसकी बहन जो है पैकिंग कर रही थी, उसकी आवाज आ रही थी, और उसको पता था कल के कल उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा, जर्मन्स नहीं चाहते हैं कि कोई टीचर, कोई पढ़ा लिखा लोग वहां पर है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो है वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो इन सबको पैकअप कर दिया था, बोला चलो यहाँ से निकलो। ठीक है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर वो हम सबका लेसन सुन रहा था, हम सबका चैप्टर सुन रहा था। लिख लिया हमने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी पी पू पू। दिस इज द एबीसीडी ऑफ, क्या नाम है, फ्रेंच। ओके, तो हमने हिस्ट्री पढ़ी, बच्चों लोग ने अपना एबीसीडी बोला। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in his both hands. और पीछे हमने क्या देखा? जो ओल्ड हाउसर है, उसने अपना चश्मा लगा लिया है, प्राइमर हाथ में रख के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्पेल द लेटर्स विद देम, बच्चों के संग वो भी लेटर को पढ़ रहा था। यू कैन सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो पढ़ते पढ़ते रो भी रहा था। ठीक है, पूरा माने बूढ़ा आदमी था, वो पढ़ भी रहा था कि हम मेरे मैं अपने टाइम में पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता, और उसको दुख भी हो रहा था। ठीक है, his voice trembled with emotion and it was funny to hear him that we wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. बोल रहा है, और हम लोग उसको देख रहे थे, वो फनी तरीका से रो रहा था। ठीक है, पढ़ मैंने रो भी रहा था, पढ़ भी रहा था। तो बोला हम लोग उसको देख रहे थे, हम लोग हंस रहे थे, और हम लोग रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे। अजीब सा इमोशन था हम लोग का। ठीक है, अब कभी होता है ना कि हम लोग कोई फनी बात बोलते हैं, रोते रोते तो हंसी निकल जाती है, फिर रोना भी आता है, हंसी भी आती है।
ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी वक्त चर्च की घड़ी में 12 बजा। देन द एंजेलस, एंजेलस प्रेयर होती है, ठीक है, जो चर्च में पढ़ी जाती है सुबह शाम। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, और उसी वक्त प्रशियंस लोग भी, जो सेना है, सोल्जर, वो लोग भी वहां पर आ गए, ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। आई एम हैमल, हैमल जो है स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और अब माने बेल रिंग हो गया है, चर्च का घंटा बज गया, स्कूल का टाइम ओवर है, वहां पर प्रशियंस भी आ गए, और हैमल जो है अपनी सीट से खड़ा हो गया, और आखिरी बार बोला, माय फ्रेंड्स सेड ही, आई आई, बोल भी नहीं पा रहा, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका गले में ही यहाँ आवाज रह गई। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing all with all his might, he wrote as large as he could. वो बोर्ड के ऊपर उसने कुछ लिखा, क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस माने लॉन्ग लिव फ्रांस, उसने बोर्ड के ऊपर में लिख दिया। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, और बिना कुछ बोले उसने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल छूट गया है, आप यहाँ से चले जाओ। समझ में आ रहा बात को? ये स्टोरी का मॉरल ये है कि हमेशा अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखो, अपनी लैंग्वेज को इज्जत दो। अगर जिस दिन हम अपनी लैंग्वेज भूल गए ना, मतलब हम गुलाम बन गए, ठीक है। तो लैंग्वेज को प्यार करना बहुत जरूरी है, और आज के समय में तो ये मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से एक तो आखिरी बार बता दूं, बैक बेंचर्स एकेडमी के ने सारे वीडियोस अपलोड करती है, फ्लेमिंगो के भी, विस्तास की भी, सबको आप थोड़ा सा सर्च कर लो, ठीक है। नहीं मिले तो मुझे कम्युनिटी में डालो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वैसे भी मैं डेली लिंक भेज रहा हूँ, अगर आपको लाइव करना है तो बता दो, ठीक है। ये वाला पीडीएफ जो है जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा था, ये हमारे बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में है, आप वहां से ले लो, 9 रुपया सिर्फ इसका दाम, उसमें सारा नोट्स वोट्स जो है वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, हम लोग का क्लासेस चालू हो रहे हैं, एडमिशन चालू हो रहे हैं 11-12 के लिए, 9-10 के लिए भी, सीबीएसई के लिए, ठीक है। तो हम सीबीएसई 9-10 पढ़ाते हैं कॉमर्स का, और सीबीएसई 11-12 को कॉमर्स पढ़ाते हैं, ओके। तो वहां पर आइए, पढ़िए, और सर को ज्वाइन कीजिए, प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे आपके और भी जो भाई हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाए। बाय बाय, आई लव यू, बाय।